हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं प्रवीण सकवार एक नए इम्पोर्टेंट एनालिसिस के साथ आपके साथ फिर से जुट गया हूँ। जैसे कि LICAA का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था और मैंने क्या कुछ अटैम्प्ट किया और क्वांट रीजनिंग में आंसर क्या कुछ थे, चलिए मैच करते हैं और डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर बीकानेर था और मैं घर पे आया, मुझको रात को 10-11 बज गए थे, जिससे मैं अब एनालिसिस कर रहा हूँ। और बात करें कि क्या कुछ सेक्शन वगैरह रहा था, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, पहले रीजनिंग खुला, फिर उसके बाद क्वांट और उसके बाद इंग्लिश। और लेवल की बात की जाए, लेवल मेरे को हार्ड वगैरह कुछ नहीं लगा, ना कोई हार्ड था, मतलब ना कोई जी था। RRB PO मान सकते हैं, RRB PO। और वो भी कब, जैसे कि मान ले रीजनिंग में RRB PO में पजल की लेंथ ज़्यादा होती है और वो देखे जाए ना, पजल के मामले में तो RRB PO भी नहीं था। एकदम 4-4 5-5 लाइन में पजल थी और इजी पजल थी, बन रही थी। और रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट 28 किए थे और उसमें से एक्यूरेसी के साथ मेरे थे 3-4 मैंने गैस वर्क किए थे, 24 मेरे एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट थे। और इसमें क्या कुछ था, सबसे पहले मेरे सेक्शन में खुला था इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन खुला था और उसके बाद आगे चला, फिर इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन हो रहे थे, कंटिन्यू नहीं थे। 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, 3 स्लोक्स के क्वेश्चन थे, स्लोक्स के भी तीनों क्वेश्चन ईजी थे। एक में नाइदर नोर आ रहा था, एक में ओनली फर्स्ट आ रहा था, एक में ओनली सेकंड आ रहा था। ये 3 आंसर थे। और बात की जाए उसके अलावा ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन थोड़ा लेंथी लग रहा था, ब्लड रिलेशन मैंने स्किप कर दिया, देख दी। और उसके अलावा पजल पजल में तो मैं कहूँ ज़्यादा सिटिंग ही थी। वैसे तो सिटिंग में एक तो थी 8% थे और 5 से ज़्यादा, मतलब कि उस तरफ देख रहे थे, उत्तर की ओर देख रहे थे, और दक्षिण में उससे कम देख रहे थे, 8% थे। वो इजी थी, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक लाइन ट्रिकी थी। और उसके अलावा एक पज़ल 4 मंथ दिए हुए थे, 2 डेट दी हुई थी, वो भी इजी थी पज़ल। और उसके अलावा बात की जाए, एक थी 8 फ्लोर वाली थी, मतलब 8 बॉक्स मान सकते हैं उसको, सिर्फ 8 दिए थे और उसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी चली थी। लाइन स्टार्ट यहाँ से हो रही थी कि पॉसिबिलिटी यहाँ से लेनी थी कि 3 से ऊपर विषम संख्या वाले स्थान पर बैठे, तो एक 5 पे उठाना था और एक 7 पे उठाना था। 7 वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जा रही थी लास्ट में। 5 पर बिठाया था, वो पॉसिबिलिटी राइट हो गई थी, क्योंकि लास्ट में उसमें लाइन दी हुई थी पी और जी के बीच में, पी और जी था या पी और डी था, उसके बीच में 4 से अधिक बैठे थे, तो वो पॉसिबिलिटी राइट हो गई थी। वो ईजी थी, क्वेश्चन भी ईजी थे। और उसके अलावा था 6% एक कंपेरिजन बेस्ड था। और सेकंड हाईएस्ट वाले की एज दी हुई थी, एज नहीं थी, ऊंचाई थी। सेकंड हाईएस्ट वाले की ऊंचाई दी हुई थी 11, सेकंड हाईएस्ट वाले की ऊंचाई 11 दी थी। तो एक ये कंपैरिजन बेस थी, ये ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बन गई थी। बस रीजनिंग में तो ये कुछ था। और उसके अलावा तो मैंने बता दिया सब कुछ। मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन थे सिर्फ। मिसलेनियस में एक तो पेयर फॉर्मेशन वाला था। पेयर फॉर्मेशन में सिर्फ डायरेक्ट नंबर दिए हुए थे, लेटर देकर नंबर निकालना होता है कई जगह, लेकिन उसमें डायरेक्ट नंबर दिया था। उसका आंसर 4 पेयर बन रहे थे। और उसके अलावा एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, एक लेटर दिए हुए थे, उससे 4 लेटर निकालने थे। वो 4 लेटर थे ROGH। ROGH से वो पूछा था कि मतलब यदि कोई वर्ड बन रहा है तो उसमें बाएं ओर से सेकंड कौन सा है, नहीं बन रहा है तो @ दिया था, और एक से अधिक बन रहे हैं तो हैश दिया था। उसमें कोई वर्ड नहीं बन रहा था, मैंने वो @ कर दिया। और उसके अलावा तो बस एक मीनिंगफुल वर्ड वाला, एक पेयर फॉर्मेशन वाला, एक उसको कोडिंग डिकोडिंग नहीं मान सकते। कोडिंग डिकोडिंग तो वो होती है जैसे कि मतलब उसका स्पेसिफिक पैटर्न होता है और सेट होता है, सेट के रूप में आता है वो तो। लेकिन इसमें इस प्रकार से दिया हुआ था कि 5 क्वेश्चन, जैसे कि 5 लेटर का वर्ड दिया हुआ है, उसका कोड ये बन रहा था, एक 5 का दिया था उसका ये बन रहा था, तो उनके बेस पे एक नया वर्ड दिया था उसका क्या बन रहा था, वो उस टाइप का था। वो मैंने नहीं किया, टाइम लग जाता। और उसके बाद बात करें क्वांट क्वेश्चन। क्वांट मैं बताऊँ, मेरे को तो ईजी लगा था। मैंने कैसलेट तो स्किप कर दी। कैसलेट यदि मेरा माइंड सेट तो ठीक था, मैं कर लेता कैसलेट। मैंने स्किप इसलिए कर दी थी क्योंकि उसके 2 ही क्वेश्चन थे। और कैसलेट मैं कहूँ RRB PO या PO से ऊपर की मान सकते हैं कैसलेट, क्योंकि उसकी लेंथ थी 6 लाइन में जा रही थी कैसलेट की लेंथ। मैंने वो नहीं की क्योंकि ओनली सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। तो फिर क्वांट में मैंने क्या क्या कुछ किया, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, सुपर इजी थे। SBI क्लर्क में तो उससे 3-4 गुना हाई लेवल था उसका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का। इसमें सुपर इजी थे। 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड में मैंने मार्किंग के साथ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। और उसके अलावा क्वाड्रेटिक भी अच्छा खासा ईजी था।
उसमें कोई कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब पेयर ना मिले, आंसर सही ना हो, कोई और ना हो। सुपर इजी पेयर थे और उसमें ऐसे कोई सिंबल से ना तो कोई क्वेश्चन हो रहा था डायरेक्ट, और ना ऐसे था कि मतलब सिंबल के बिना से हम आंसर कैसे वर्क कर देंगे। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पेयर बनाना सीखा ना, तो मतलब प्रैक्टिस किया, तो आप बना सकते थे। उसके मैं पेयर बता दूँ क्या क्या आ रहे थे। जैसे कि 56 का पूछा था, 8 7 आ रहा था, उसमें एक 90 दिया हुआ था, 10 9 आ रहा था, 8 7 आ रहा था, एक 15 6 90 दिया हुआ था, 21 बनाना था। इस प्रकार से दिया हुआ था। एक 6 का दिया था, 5 बनाना था, 3 2 6 कर दिया, और एक 3 ही करना था, 3 बनाना था, मल्टीप्लाई सम करके 3 मल्टीप्लाई करके 2, तो 2 1 कर दिया। इस प्रकार से इजी थे, मतलब 6 क्वेश्चन। 11% स्पीड मैथ के थे। उसके अलावा बात की जाए तो अर्थमेटिक कैसे सेलेक्ट कर ली। अर्थमेटिक मैं बता दूँ, अर्थमेटिक मेरे को इजी लगी क्योंकि मैंने शायद अर्थमेटिक के इतने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ नहीं किए होंगे कभी। अर्थमेटिक के मैं क्वेश्चन बता दूँ, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का आंसर मैच कर लीजिए। आंसर आ रहा था उसका 60/7 आ रहा था। उसको सोल्व करके फ्रैक्शन में आंसर ऑप्शन दिया था, आंसर 60/7 आ रहा था मतलब कि। और टाइम एंड वर्क में दिया हुआ किस प्रकार से था कि मतलब 2 का वर्क दिया था और उनकी एफिशिएंसी उनकी अपोजिट हो जाती है, और फिर अपोजिट होने के बाद बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया था, तो उससे सी की एफिशिएंसी आ रही थी। और मतलब उन तीनों की एफिशिएंसी से और टोटल वर्क मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी से वर्क निकालना था, और वो वर्क निकाल के और टोटल ए और सी से निकालना था। ए और सी की एफिशिएंसी 7 आ रही थी, टोटल वर्क 60 मान के। ये हो गया। और उसके बाद एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, वो भी बहुत ईजी था। मिक्सचर का क्वेश्चन था कि टोटल एक्स क्वांटिटी का एक मिक्सचर दिया हुआ था, मिल्क एंड वाटर था, उसमें रेशियो था 7:5। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में बताया था कि 50% मिक्सचर रिमूव कर दिया जाता है, उसके आगे कुछ नहीं बताया। तो 50% रिमूव कर दिया जाता है, तो कंसेप्ट में समझाया गया होता कि कितना परसेंट भी कुछ भी निकालो, मतलब सेम रेशियो में निकाला जाता है, तो रिमेनिंग भी सेम रेशियो में बचते हैं। तो मैंने नीचे ऑटोमेटिक लिख दिया था 7:5 बच गया जितना भी बचा। और उसके बाद मतलब ऐसे दिया था कि समीकरण बन रही थी वहाँ से, तो मैंने उसको एक्स वेरिएबल में ले लिया। एक्स वेरिएबल लेके 7x में 30 जुड़वाया और 20x में भी कुछ जुड़वाया था। ऐसे करके एक्स का मान आ गया था, एक्स का मान 20 आ गया था। टोटल जो नया वेरिएबल 7:5 था, जो नया रेशियो था वो 7:10 बन रहा था। 7:10 बन रहा था, कुछ बन रहा था, जिससे कि x का मान 10 रख के उस क्वांटिटी में रखना था, जिससे कि सम 120 बन जा रहा था। 120 बन गया था। 120 अपन को पता चल गया कि 120 50% निकालने के बाद बचा है, तो 50% निकालने के पहले का पूछा था, मतलब टोटल क्वांटिटी पूछा था, तो उसका आंसर 240 आ गया। और एक एजेस का क्वेश्चन था, एजेस का क्वेश्चन भी इजी था। एजेस के क्वेश्चन में बात की जाए तो एजेस के क्वेश्चन में दिया था 2 व्यक्तियों की आयु दी हुई थी। उसमें बताया गया था कि कोई रेशियो है 9 नहीं, हाँ 7:10 का रेशियो दिया हुआ था। एग्जामिनर ने यही लॉजिक लगाया था सिर्फ क्वेश्चन में, और कहीं कुछ लॉजिक नहीं था इस क्वेश्चन में। उसको सिर्फ अपन को करना था 14:20 मान के चलना था, क्वेश्चन ईजी हो जाता। क्योंकि उसमें जो नया पर्सन सी है ना, सी की एज 9 साल बाद बताई थी कि 9 साल बाद सी की एज ए की वर्तमान आयु का 13/14 हो जाती है। तो अपन को पता है कि 7 मानेंगे तो 13/14 हो नहीं पाएगा, तो मैंने उसको हैंड टू हैंड वो 14 20 कर दिया था, वो वही फ्रैक्शन देख के। तो सी की एज 9 वर्ष बाद में आ गई थी, 13 ईयर। और तो वर्तमान पे पहुंचना था, वर्तमान पे पहुंच के मैं पहुंच गया कि 13x-9 होगी सी की एज। और पूछा था कि मतलब सी की वर्तमान ऐसे 6 वर्ष पहले की एज और ए की वर्तमान एज के बीच में कुछ डिफरेंस दिया हुआ था, शायद 15 या 20 का फिक्स डिफरेंस दिया था। तो वहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ रही थी 13 में से 14 घटाकर, और एक्स की वैल्यू 15 या 5 आ रही थी। और उसके बाद में पूछा था कि किसी 2 व्यक्तियों की आयु का डिफरेंस पूछा था, तो एक्स के फॉर्म में था, तो किसी 2 का मतलब डिफरेंस निकाल कर, दोनों का डिफरेंस निकाल कर और उनके 7 या 8 वर्ष के बाद की आयु का टोटल पूछा था। और एक वह क्वेश्चन था कि मतलब 5 सम नंबर की सीरीज दी हुई है, एक 5 विषम क्रमागत विषम नंबर की सीरीज दी हुई है। और ये क्वेश्चन मैंने बाई ऑप्शन किया था, लेकिन विद एक्यूरेसी किया था। मैं समझ गया कि मतलब ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन बहुत ईजी हो जाएगा, तो मैंने ऑप्शन लगाया। पहला ऑप्शन नहीं हो रहा था, पहला 14 था, डिफरेंस बहुत कम निकल रहा था, मतलब जो पूछा था। तो मैंने लगाया था कि फिर मैंने 20 ऑप्शन का चक्का, और वो 20 ऑप्शन ही आंसर हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब जो दिया हुआ था ऊपर ऊपर एक सीरीज थी, एक सीरीज में सम संख्या, उसने पहली लाइन क्वेश्चन में ये देखी थी, सम संख्या की सबसे बड़ी संख्या और विषम संख्या की सेकेंड हाईएस्ट संख्या, इनके दोनों का योग 41 है। 41 इसका सम था, तो मैंने पहले वहाँ पर 16
ट्राई किया था तो यहाँ पर 25 आ रहा था, जिससे कि जो नेक्स्ट इफ़ लगा के जो दिया हुआ था वह मैच नहीं कर रहा था, तो मेरे को पता चल गया कि ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने 20 किया तो यहाँ पर वो 21 बच गया था। तो यहाँ से मैच हो रहा था जो पूछ रहा था क्वेश्चन कि मतलब इस विषम वाले के सेकंड लोवेस्ट और सम संख्या वाले का थर्ड हाईएस्ट पूछा था, मतलब या मिडल वाला पूछा था, इनका डिफरेंस पूछा था कि मतलब 11 आ रहा है क्या। तो मैंने 20 ऑप्शन किया तो 11 आ रहा था। इस प्रकार अर्थमेटिक क्वेश्चन थे। एक अर्थमेटिक क्वेश्चन में एक घन घनाभ वाला मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, यह मैंने नहीं किया था। और इसके अलावा पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने बता ही दिया। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें अर्थमेटिक है 7 या 8 ही क्वेश्चन थे। और अर्थमेटिक हो गया, इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन हो गया, इसके अलावा क्वाड्रेटिक हो गई, डी आई थोड़ी लेंथी थी। डी आई में एक टेबल डी आई दी हुई थी। टेबल डी आई में जैसे कि मतलब मैं बता दूँ आपको क्या कुछ दिया हुआ था। टेबल डी आई में जैसे कि मेल और फीमेल का ऊपर ही ऊपर निष्कर्ष में टोटल दिया हुआ था 2400, और मेल और फीमेल में जैसे कि मतलब ABCD 4 दिए थे, इनमें वो रेशियो वो 2400 का ही परसेंटेज बंटवा रहा था कि ए में 25% है, सी में 33% है, और उसमें एक में 25% है फिर से, और एक में 15% नहीं, एक में 35% था, सी में डी में 15% था। इस प्रकार से दिया था। और मेल का उसमें से एग्जैक्ट डाटा दिया था, घटा के टोटल में से फीमेल का डाटा आ जाता और उसके बेस पे क्वेश्चन हो जाते। लेकिन क्वेश्चन 5 में से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, 2 क्वेश्चन लेंथी थे। लेंथी में से मैंने एक क्वेश्चन विद एक्यूरेसी किया, एक क्वेश्चन मैंने गेस कर दिया लास्ट में। 4 क्वेश्चन वहाँ से मैंने एक्यूरेसी से कर लिए। और एक डी आई थी, टेबल डी आई थी। टेबल डी आई बार प्लस टेबल डी आई थी एक, उसमें एक बार दिया हुआ था। बार में मतलब कि एक में तो 3 का डाटा दिया हुआ था, 3 का सम दिया हुआ था, एक में 2 का सम दिया हुआ था, तो वहाँ से 1 का आ जाता, और एक एवरेज वगैरह दिया था। ऐसे करके मतलब तीनों का डिकोड हो जाता अलग अलग। और ये डिकोड करना भी तो थोड़ा लेंथी था, क्योंकि 3 के डाटा दिए हुए थे और 5 बार दिए हुए थे, ABCDE दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन लेंथी था। इसमें से विद एक्यूरेसी मैंने 2 किए थे, कि मतलब इसमें मैंने विदाउट डिकोडिंग किया था। जो इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन क्या क्या कुछ डिमांड करा था उसके हिसाब से मैंने ये किया। और एक कैसलेट थी, कैसलेट मैंने नहीं की, मैंने आपको बता दिया। और बात की जाए इंग्लिश LIC में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है, और इंग्लिश में कहूँ ईजी था। इंग्लिश में एक RC आया था, उसमें 8 क्वेश्चन थे। RC में से 8 क्वेश्चन में मैंने विद एक्यूरेसी 7 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन जो लेंथी था उसके हर ऑप्शन मतलब 2-2 ढाई लाइन में जा रहे थे, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं किए। मैंने 7 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ किए, इसमें मेरी 8 मिनट लगे, लेकिन मेरे को पता था कि सेफ्ट अटैम्प्ट निकालने अपन को तो 10-11, तो वहाँ से मैंने 7 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ निकाल लिए 6-7। उसके अलावा उसके जस्ट आफ्टर मेरा वो आ गया था कि फिलर्स का आ गया। फिलर्स के 3 क्वेश्चन थे, वो भी मैंने तीनों एक्यूरेसी के साथ कर दिए थे। मेरे को पता चल गया अच्छा अपने तो हो गए 10-11 क्वेश्चन। फिर मेरे पास मिनट बच गए थे 10, और मैंने 10 मिनट में 8 क्वेश्चन और किए थे, कि मेरे को पता लग जाए कि मतलब थोड़े बहुत और कर दें बस, और तो क्या टाइम बच गया। तो मैंने 8 क्वेश्चन और किए थे। और 8 क्वेश्चन में मैंने बात करूँ मैं तो 2-3 क्वेश्चन फ्रेज के थे। फ्रेज के अलावा मैंने 2 क्वेश्चन एरर के किए। एरर के गलत हो जाते हैं ज़्यादातर मेरे, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन किए थे। पैरा जंबल मैंने छेड़ा नहीं, पैरा जंबल मेरे अटैम्प्ट हो गए थे, पैरा जंबल मैंने इसलिए नहीं किया। और बात की जाए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में वो जैसे मतलब किसी के साथ कुछ लगाया हुआ, किसी के साथ कुछ लगाया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना था। उसका मैंने 1 क्वेश्चन ही किया था। सिंगल फिलर्स मैंने बता दिए 4 क्वेश्चन कर लिए। और वर्ड स्वैप के थे 5 क्वेश्चन। वर्ड स्वैप मतलब कि ABC 3 नहीं था, वर्ड स्वैप में 5 थे, ABCDE। तो 2 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हो रहे थे कि मतलब B का E के साथ हो रहा है और C का A के साथ हो रहा है। एक क्वेश्चन में 2-2 हो रहे थे, कि मतलब B का D के साथ हो रहा है और A का E के साथ हो रहा है, इस प्रकार से हो रहे थे। तो बात की जाए इंग्लिश 18 कर दिए। इंग्लिश में 14-15 क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाएंगे, 14-15 मार्क्स आ सकते हैं। और रीजनिंग मैंने 28 किए हैं, इसमें विद एक्यूरेसी 25 हैं। क्वांट मैंने 31 किए हैं। क्वांट में मेरे अटैम्प्ट हैं विद एक्यूरेसी माने जाए 25 प्लस एक्यूरेसी के साथ आ सकते हैं, तो 25-25 50 नंबर हो रहे हैं विद एक्यूरेसी के साथ। अब देखते हैं कट ऑफ पे बात है, कट ऑफ क्या कुछ कितनी रहती है। लेकिन मेंस की तैयारी में तो लगना होगा। क्वेश्चन अच्छा खासा मतलब मैंने सही किए हैं, पेपर अच्छा खासा मेरे को तो ठीक लगा, क्योंकि तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो पेपर इजी लगा मेरे को तो। और आपका क्या कुछ रहा, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कितने कुछ अटैम्प्ट रहे क्वांट इंग्लिश में ओनली, और क्या कुछ लेवल था, कौन से शिफ्ट में था। यदि सेकंड शिफ्ट में था तो क्या आपके भी आंसर यही थे अर्थमेटिक वगैरह के, तो मेरे को बताना ज़रूर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।